गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और बच्चों इसमें हमारा 17वां अध्याय है मन गणित। तो बच्चों आज हम मन गणित के अंदर अंक पहचानना सीखेंगे। बच्चों मन गणित क्या होती है? मन गणित होती है कि बिना कागज और पेंसिल के ही हम अपने दिमाग के द्वारा यानी अपनी मन की शक्ति के द्वारा गणित के सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कुछ सवाल दिए हुए होते हैं, अगर उसमें कोई अंक छूटा होता है तो हमें मन के द्वारा यह पता लगाना है कि इसकी जगह कौन सा अंक आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर 3 उत्तर लिखे हुए हैं और उन उत्तरों में से हमें देखना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पर आ सकता है, तो बच्चों इसको हम करेंगे मन की गणित में, यानी मन के द्वारा ही इसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 72 और बच्चों नीचे दहाई पर लिखा हुआ है 4, लेकिन इकाई का अंक यहाँ पर खाली है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके 3 संभावित उत्तर दिए हुए हैं। अब हमें पता लगाना है कि इन तीनों उत्तरों में से कौन सा उत्तर इसके लिए सही है। तो बच्चों इसको हम किस तरह पता लगाएंगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पहली संख्या 72 है, यानी जो पहली संख्या है वो क्या है? 72 है और दूसरी संख्या 50 से कम है। और बच्चों इसके नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसमें दहाई का अंक कितना है? 4। और बच्चों यहाँ पर जगह खाली है इकाई पर, तो बच्चों इकाई पर हम बड़ी से बड़ी संख्या कौन से लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, तो भी ये 50 से कम ही होता है, इसलिए उनकी जोड़ 145 नहीं हो सकती है। अगर बच्चों यहाँ पर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख देते हैं तो भी हम जोड़कर देखते हैं कि कितना आता है। तो 9 में 2 जोड़ने पर 11 आते हैं, 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 7 और 1 8 होते हैं, 8 में 4 जोड़ने पर आते हैं 12। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 145 उत्तर नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लिखने पर भी 121 ही उत्तर आता है, यानी 121 से अधिक उत्तर तो आएगा ही नहीं। इसी तरह बच्चों 122 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि दूसरी संख्या अधिक से अधिक 49 हो सकती है, उसमें भी 72 को जोड़े तो 121 ही आता है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर जोड़ा है तो यहाँ पर उत्तर 121 ही आया है, यानी 122 उत्तर भी नहीं आ सकता है, अतः 115 ही उत्तर होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? 115। अब बच्चों हम यहाँ पर अंक में भरते हैं कि कौन सा अंक यहाँ पर आएगा जिससे कि 115 उत्तर आ जाए। देखिए बच्चों, इकाई पर ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे की जगह खाली है, और बच्चों उत्तर में लिखा हुआ है 5, यानी 2 में हम कौन सा अंक जोड़े कि 5 हो जाए। तो बच्चों हमें पता है 2 और 3 होता है 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3। अब देखिए बच्चों, 2 और 3 5 होता है, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आते हैं, यहाँ पर 3 अंक ही सही है। तो बच्चों इस तरह से मन के द्वारा हमें इन सवालों के उत्तर देने हैं। अब बच्चों इसी तरह का हम दूसरा उदाहरण करते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर 2, यहाँ जगह खाली है और यहाँ लिखा हुआ है 4। अब बच्चों हमें इन तीनों उत्तरों में से देखना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हो सकता है। और बच्चों यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो है घटाने की क्रिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। इसका हम पता कैसे लगाएंगे? पहली संख्या 300 से कम है। बच्चों यहाँ पर जो ऊपर जो पहली संख्या लिखी हुई है उसमें सैकड़े का अंक 2 है, यानी यह संख्या 300 से कम है। इसमें से कोई भी संख्या घटाए तो 300 से कम ही प्राप्त होगी। बच्चों यहाँ पर सैकड़े पर 2 है, यानी यहाँ पर जो संख्या है वो 300 से कम है। तो बच्चों 2 सैकड़े वाली संख्या में से हम चाहे कोई भी संख्या घटाए, उत्तर बच्चों 302 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों 302 उत्तर लाने के लिए जो पहली संख्या है वो 300 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये दोनों उत्तर हमारे पास बच रहे हैं। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही बैठता है। दूसरी संख्या 100 से कम है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वहां पर दहाई का अंक है 6, यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या भी लिखेंगे तो यहाँ पर होते हैं 69। तो बच्चों दूसरी संख्या 100 से कम ही है, अतः 200 से बड़ी संख्या से घटाने पर 100 से कम संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 200 वाली संख्या और नीचे बच्चों है 60 वाली संख्या। तो बच्चों 200 में से अगर हम 100 भी घटाते हैं तो भी उत्तर 100 आता है, इसलिए बच्चों 88 तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इसलिए बच्चों 156 उत्तर बिल्कुल सही है। अब बच्चों ऐसे ही तरह के हम कुछ प्रयास यहाँ पर करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, यहाँ बच्चों लिखा हुआ है ऊपर 4 सैकड़ा, दहाई का अंक खाली है और इकाई पर लिखा हुआ है 6।
अब बच्चों यहाँ पर प्लस हो रहा है और प्लस में दहाई पर लिखा हुआ है 3 और इकाई का अंक खाली है। अब यहाँ पर 3 संभावित उत्तर लिखे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, ऊपर अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या इस खाली जगह में लिखते हैं तो क्या हो सकती है, वो 496। और बच्चों यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 3 और 9। अब देखिए बच्चों, अगर हम इनका जोड़ करते हैं तो 9 और 6 होते हैं 15 का 5 हासिल की 1, 9 और 1 10 होता है, 10 में 3 जोड़ने पर 13 होता है, 13 का 3 हासिल की 1, 4 और 1 होता है 5। यानी बच्चों इन दोनों का जोड़ अधिक से अधिक 535 आ सकता है। देखिए बच्चों, उत्तर में यहाँ लिखा हुआ है 683, तो ये भी नहीं आ सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 883, ये भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 535 से अधिक तो इनका जोड़ हो ही नहीं सकता है। इसलिए बच्चों जो ए उत्तर है वो है बिल्कुल सही, यानी यहाँ पर आ सकता है 483। अब करते हैं बच्चों दूसरा उदाहरण। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों ऊपर 3 सैकड़ा 9 दहाई और इकाई का अंक खाली है। और बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 1 सैकड़ा, दहाई का अंक खाली है और 2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3 संभावित उत्तर लिखे हुए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सैकड़े पर 3 है और यहाँ पर सैकड़े पर है 1। अब देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है। तो बच्चों अगर हम सैकड़े वाले अंक को जोड़ते हैं तो 3 और 1 कितने होते हैं, 4। यानी बच्चों अधिक से अधिक तो 4 आना ही चाहिए, यानी 4 से कम तो इसमें उत्तर आ ही नहीं सकता सैकड़े के अंक पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर 345 उत्तर है, वो नहीं आ सकता है। इसी तरह यहाँ 265 उत्तर है, वो भी नहीं आ सकता है। तो बच्चों अ उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि सैकड़े के अंकों को भी अगर हम जोड़ते हैं तो भी 3 और 1 4 होता है। इसलिए बच्चों 495 उत्तर बिल्कुल सही है। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ बच्चों सैकड़े पर लिखा हुआ है 7, दहाई पर है 5 और इकाई का अंक यहाँ पर खाली है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर सैकड़े पर 2 लिखा हुआ है, दहाई की जगह खाली है और इकाई पर लिखा हुआ है 5। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो बच्चों हम देखते हैं कि इन तीनों उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है। देखिए बच्चों सैकड़े पर 7 है और यहाँ पर है 2। तो बच्चों अगर सैकड़े के अंकों को ही हम घटाते हैं तो 7 में से 2 घटाने पर आते हैं 5। यानी बच्चों यहाँ पर उत्तर आएगा 5 से कम ही। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 613 आ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 7 में से 2 घटाने पर 5 आते हैं, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं। अब बच्चों एक उत्तर तो कट गया है, अब 2 उत्तर बच रहे हैं, उनमें से देखते हैं हम कौन सा उत्तर सही हो सकता है। बच्चों यहाँ पर देखिए 7 है, 5 है और इकाई के अंक पर अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख देते हैं 9। इसी तरह बच्चों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर दहाई पर अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या 9 लिख देते हैं और यहाँ 5 है। अब इनको घटाते हैं कि कितने आ सकते हैं। देखिए बच्चों 9 में से 5 घटाने पर आते हैं 4। अब ऊपर 5 है, नीचे है 9, 5 में से 9 नहीं घटते हैं तो यहाँ से लेंगे उधार। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हो गए हैं 15 और यहाँ रह गए हैं 6। 15 में से 9 घटाने पर 4 आते हैं, ऊपर 6 है, नीचे है 2, 6 में से 2 घटाने पर आते हैं 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 444, यानी या तो उत्तर आ सकता है 444 से अधिक, या फिर बच्चों हम यहाँ पर छोटे से छोटा अंक लिखकर घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 750 और यहाँ बच्चों लिखेंगे 2 और यहाँ पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 5। अब घटाते हैं बच्चों, कितने आते हैं। तो देखिए बच्चों ऊपर 0 है, नीचे है 5, 0 में से 5 नहीं घटता है तो हम लेंगे उधार। यहाँ हो गए हैं 10 और यहाँ रह गए हैं 4। 10 में से 5 घटाने पर आते हैं 5। अब देखिए बच्चों ऊपर 4 है, नीचे है 0 तो 4 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, तो 7 में से 2 घटाने पर आता है 5। तो देखिए बच्चों उत्तर या तो 444 से अधिक और 545 से कम ही होगा, यानी जो उत्तर है वो 444 से 545 के मध्य का होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ 572 है, यानी ये उत्तर भी नहीं आ सकता है, क्योंकि बच्चों 545 से कम ही उत्तर होगा। यानी बच्चों जो स विकल्प है 512 वो बिल्कुल सही है। अब करते हैं बच्चों प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए गए अभ्यास में यहाँ पर जो बना हुआ है खाना की जगह आने वाले अंकों को पहचानिए। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए हुए हैं जिसका भी उत्तर लिखा हुआ है। अब जहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है उसमें हमें अंक भरना है कि कौन सा अंक यहाँ पर आ सकता है। देखिए बच्चों सबसे पहले ऊपर है 482 और उसके नीचे दूसरी संख्या है 200
और यहाँ पर दहाई का अंक खाली है और यहाँ लिखा हुआ है 6। अब बच्चों उत्तर भी लिखा हुआ है, सैकड़े का अंक खाली है, दहाई पर 3 है, इकाई पर 8 है। अब बच्चों हमें इन खाली जगहों पे अंक लिखने हैं और यहाँ पर बच्चों हमें करना है जोड़। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 6, तो 2 और 6 होते हैं 8, यानी ये जो पहली लाइन है वो तो है पूरी। अब बच्चों यहाँ ऊपर 8 है और नीचे है खाली जगह और उत्तर में लिखा हुआ है 3, यानी 8 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि यहाँ पर उत्तर में आए 3। तो देखिए बच्चों जो 8 है वो 3 से पहले ही बड़ी है, इसलिए बच्चों हम 8 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि जिसके हासिल में लगेंगे 1 और नीचे आ जाएंगे 3, यानी 2 अंक वाला उत्तर होना चाहिए। तो बच्चों देखिए 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 8 और 5 13। तो बच्चों 13 का 3 यहाँ लिखा है और 1 की लगाएंगे हासिल, यानी यहाँ पर जोड़ेंगे 5। अब बच्चों यहाँ 4 है, 4 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 5, 5 और 2 होते हैं 7। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर खाली जगह भर दी है, पहली खाली जगह में आएगा 5 और दूसरी में आएगा 7। अब करते हैं बच्चों दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है 6, 5 और यहाँ पर खाली जगह है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है 3, दहाई पर जगह खाली है और इकाई पर लिखा हुआ है 7। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। अब बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा अंक आएगा जिसमें से अगर हम 7 घटाते हैं तो 5 आते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी बच्चों 2 में से 7 नहीं घटते हैं तो यहाँ से लेंगे हासिल, यानी यहाँ हो गए हैं 12 और यहाँ रह गए हैं 4। तो 12 में से 7 घटाने पर 5 उत्तर आ गया है। अब यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ है, 4 और यहाँ पर खाली जगह है, यानी 4 में से हम क्या घटाए कि 0 आए। तो बच्चों 4 में से 4 घटाने पर आता है 0 और इधर देखिए 6 में से 3 घटाने पर आता है 3। तो बच्चों आज हमने अंकों की पहचान कर ली है कि मनगणित के द्वारा हम किस तरह से अंकों को पहचान कर सही उत्तर भर सकते हैं। तो बच्चों अगली कक्षा में हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 17.1। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।